I'm Samara Khan. Today we are continuing our chapter number 3, kinematics of linear motion, and our today's topic is distance and displacement. Distance, the total length covered by a body in any direction. The unit of distance is meter and the formula is S is equals to V into T. डिस्टेंस को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि एक बॉडी जो है वो किसी भी डायरेक्शन में जो फासला तय करती है उसे हम डिस्टेंस कहते हैं. अब यहाँ पर मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है किसी भी डायरेक्शन में, मतलब वो इसकी कोई प्रॉपर डायरेक्शन नहीं है. तो इस लिहाज से हमें ये पता चलता है कि डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि जो लेंथ वो कवर कर रही है वो हमारे पास मैग्नीट्यूड आ रहा है लेकिन हमारे पास डायरेक्शन मौजूद नहीं है, तो इसीलिए डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी. नाउ डिस्प्लेसमेंट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन पर्टिकुलर डायरेक्शन. द यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मीटर. फॉर्मूला इज एस इज इक्वल टू वी इंटू टी. डिस्प्लेसमेंट को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि दो पॉइंट्स के दरमियान कम से कम फासला, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स. और यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज किया पर्टिकुलर डायरेक्शन, यानी एक खास सिम्त में. मतलब फॉर एग्जांपल अगर एक बॉडी मूव कर रही है और वो किसी खास सिम्त में, किसी खास डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं. डिस्प्लेसमेंट का यूनिट भी मीटर है और इसका फॉर्मूला भी बिल्कुल डिस्टेंस के जैसा ही है, लेकिन आप यहाँ पर नोट करेंगे कि हमने एक चीज ली है, वी के ऊपर एरो हेड दिया है. जो एरो हेड है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है और इसके पास डायरेक्शन गिवन है. अब आप देखिए इस फिगर में, यहाँ पर हमारे पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए ये फिगर मौजूद है. आप ये देखिए, ये जो लाइन है यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं पॉइंट ए और लाइन के इस तरफ हम कंसीडर करते हैं पॉइंट बी. बॉडी ने जो इस स्ट्रेट लाइन पर फासला तय किया है, इस फासले को हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे. डिस्प्लेसमेंट इसलिए कहेंगे क्योंकि यहाँ पर पर्टिकुलर हमें एक डायरेक्शन गिवन है कि बॉडी किस सिम्त में जा रही है, पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ, और ये फासला भी छोटा है, तो इस चीज को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं. लेकिन डिस्टेंस को हम इस तरह से डिनोट करेंगे कि यहाँ पर आप देखें कि बॉडी पहले इस सिम्त में जा रही है, उसके बाद इसकी डायरेक्शन चेंज होती है और देन इसकी डायरेक्शन दोबारा चेंज होती है और फिर फाइनली ये पॉइंट बी तक पहुंच जाती है. ये भी इसने फासला तय किया है लेकिन मुख्तलिफ सिम्तों से गुजर कर, मतलब स्पेसिफिक कोई खास सिम्त हमें मुहैया नहीं की गई है, जिसकी वजह से हम ये कहेंगे कि ये स्केलर क्वांटिटी है. क्योंकि यहाँ पर हमारे पास मैग्नीट्यूड तो आ रहा है, मैग्नीट्यूड गिवन है, लेकिन हमारे पास खास डायरेक्शन गिवन नहीं है, जबकि नीचे हमारे पास मैग्नीट्यूड भी है और खास डायरेक्शन भी गिवन है. तो ये हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट था. उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्पीड एंड वेलोसिटी. स्पीड, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम. यूनिट इज इक्वल्स टू मीटर पर सेकेंड और इसका फॉर्मूला है v इज इक्वल्स टू s बाई टी. स्पीड को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि अगर हम दो बॉडीज में कंपैरिजन करें तो जाहिर सी बात है एक की रफ्तार कम होती है, दूसरे की रफ्तार थोड़ी ज़्यादा होती है. तो कंपैरिजन के मामले में हम स्पीड को लेकर आते हैं. ये हमारी एक फिजिकल क्वांटिटी है जो कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल की जाती है और इसका यूनिट जो है वो मीटर पर सेकेंड है और ये स्केलर क्वांटिटी है. फॉर्मूला है इसका v इज इक्वल्स टू s डिवाइडेड बाई t, कि एक बॉडी जो है वो कितना फासला तय कर रही है और उस फासले को तय करने में कितना टाइम ले रही है. तो यानी यहाँ पर टाइम की मौजूदगी बताई गई है. वेलोसिटी, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ यूनिट टाइम इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. यूनिट इज इक्वल टू मीटर पर सेकेंड और इसका फॉर्मूला भी नीचे गिवन है. डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी, यानी वेलोसिटी को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि जिस तरह स्पीड में मैंने आपको बताया था कि एक बॉडी जो है वो फासला तय कर रही है और फासला तय करने में कितना टाइम ले रही है, तो वेलोसिटी भी वही चीज है, लेकिन यहाँ पर एक खास चीज है डायरेक्शन. डायरेक्शन का मतलब ये कि बॉडी फासला तय कर रही है, फासला तय करते हुए कितना टाइम ले रही है और साथ साथ किस सिम्त में फासला तय कर रही है, यानी यहाँ पर भी डायरेक्शन गिवन है. तो इससे हमें ये चीज पता चलती है कि स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है,
जबकि वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि फासला जो तय कर रही है वो हमारे पास मैग्नीट्यूड है और किस डायरेक्शन में फासला तय कर रही है ये हमारे पास डायरेक्शन आ गई है, मतलब प्रॉपर सेम्थ हमें मिल गई है। इस वजह से वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगी। यहाँ पर आप लोग फॉर्मूला देखें, स्पीड और वेलोसिटी दोनों का फॉर्मूला सेम है, लेकिन यहाँ पर v के ऊपर और s के ऊपर मैंने एरो दिया है। इस एरो का मतलब ये है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि एरो हेड जो है वो वेक्टर क्वांटिटी को इंडिकेट करता है। थैंक यू।